नए साल 2026 के पहले 2 दिन 1 जनवरी और 2 जनवरी तुला राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा को इस वर्ष में पूरा करे। तो चलिए सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग से शुरुआत करते हैं इस नए वर्ष की। 1 जनवरी गुरुवार का दिन है। बहुत अच्छे दिन से इस जो वर्ष है उसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो हर एक दिन अच्छा है, लेकिन ये गुरुवार का दिन जो गुरु को समर्पित होता है। अब शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में और अपनी प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। देखिए, चंद्रमा की स्थिति बहुत निर्भर करती है कि हमारा दिन कैसा जाएगा, कहाँ चंद्रमा विराजमान है, किस नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है। और तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो भी अभी धनु राशि में मिलकर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। यहाँ शुभ नाम का योग बना हुआ है, शुक्ल नाम का योग और रवि नाम का योग भी बना हुआ है। 2 जनवरी का दिन शुक्रवार का दिन, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मिथुन राशि में तो पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है, तो उनके साथ चंद्रमा की युति से गज केसरी राजयोग बन जाएगा। अब ये एक तो राजयोग ये हो गया, एक शुक्ल नाम का योग, ब्रह्म नाम का योग, रवि नाम का योग भी है और चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है। अब ये योग हो गए। अब इन योगों में इन 2 दिनों में, साल के पहले 2 दिनों में क्या कुछ विशेष होगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, कैसे आप अपने नए साल के लिए खुद को तैयार कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियोस अच्छी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, 1 जनवरी की पहले बात करते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि यानी आपके अष्टम भाव में मौजूद हैं। हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो ये समय जो है हेल्थ के लिए ठीक ठाक है। बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी, चंद्रमा उच्च है लेकिन आपके अष्टम में है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक रहने वाला है। अब इस ठीक ठाक को भी आप अच्छा कर सकते हैं। ये जो वृषभ राशि में चंद्रमा है ना, ये आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान के द्वारा इस दिन को बिताने का कार्य है, यानी कार्य कराने वाला है। अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें सोचकर अपने इस नए साल की शुरुआत करेंगे। कुछ ऐसे लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे जो दीर्घकालिक होंगे। साथ में आप बहुत से जो आपको ऐसा लग रहा हो जिन चीजों के बारे में कि जीवन में ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो आपके निजी जीवन से जुड़ी हैं, करियर से जुड़ी हुई हैं, तो आप जब पॉजिटिव चीजें देखकर चलेंगे, पॉजिटिव सोच आप रखेंगे तो चीजें ठीक भी होंगी। आपको एहसास होगा कि आपके लिए क्या मूल्यवान है और आप उन चीजों पर काम भी करेंगे। सकारात्मक विचार रखना आपको एक सही दिशा में लेकर जाएगा। आप अपने जो तुच्छ विचार है ना, उनको छोड़ दीजिए। नए साल का सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो आपको ये रखना है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। कोई कार्य आपसे होगा या नहीं ये सोचना नहीं है, या आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये कार्य तो आपसे होगा, ये कार्य आपको करना है। तभी तो आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और दूसरों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। आप हर काम में जो आपको बाधाएं लगती थी, जो काम भी, आप हर काम में आगे बढ़ पाएंगे। बस क्या करना है, अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अधिकतम लाभ उठाना है। अष्टम भाव में चंद्रमा दूसरे भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, जो कि धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव भी है। तो धन आने का योग है, पैसा आपको मिलेगा, उसकी आपको खुशी भी होगी। और कुटुंब के बारे में बहुत अधिक सोच विचार करेंगे। पैसे के बारे में भी देखिए, पूरा दिन मन में विचार चलता रहेगा। चाहे आप ये कह लीजिए कि नया साल है, नए साल को लेकर स्ट्रेटजी बनानी है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप जो आप करना चाहते हैं उसको एक डायरी लें, उसमें आप नोट करें कि आपको क्या अचीव करना है इस वर्ष 2026 में। उसको आप लिखें, किस तरह से अचीव करना है ये आप लिखें। एक डायरी में एक नोट बनाएं, उसको हमेशा सुबह उठकर पढ़ें। ये आप कह लीजिए कि मैनिफेस्ट है, या फिर आप कह लीजिए कि ये आपके नए वर्ष की शुरुआत के लिए है कि आप क्या पाना चाहते हैं। जब तक आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं ट्राई करेंगे, तब तक कोई आपको आगे लेकर नहीं जा सकता है। अब देखिए, योग बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे दिन से वर्ष की शुरुआत भी हो रही है। अब यहाँ जो बाकी ग्रह को अगर आप देखें तो बाकी ग्रहों की जो स्थिति है, तीसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, तीसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी भी बैठे हुए हैं। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आप अपने अच्छे कम्युनिकेशन से लोगों को अपना बड़ी जल्दी दोस्त भी बना लेते होंगे। लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी सहमत भी हो जाते होंगे कि आपने जो कहा कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। लेकिन उन चीजों के जरिए आपको आगे भी बढ़ना है।
कुछ ट्रैवल का योग भी है कि आप यात्रा कर रहे होंगे, आपके लिए यात्रा का योग भी इस समय बना हुआ है। जो भी इस राशि के जातक ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो वक्त है काफ़ी अच्छा है। बिजी भी रहेंगे, बहुत बिजी शेड्यूल भी रहेगा, ये दिन आपके लिए काफ़ी बिजी भी रहने वाला है। इसके अलावा जो आपको असंभव लगता है ना, उस कार्य को आप ज़रूर करें, आपको वो करना है। आप उसके कारण ही उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, तभी आपको अपने कार्यक्षेत्र में इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, आप नौकरी करते हो या आप बिजनेस करते हो, आप दोनों में ही सफल हो सकते हैं। आप जो काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, बस पॉजिटिव रहते हुए आपको काम करना है। अच्छे अच्छे ख्वाब देखना अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे अच्छे ख्वाब को देखने के बाद उसे पूरा करना, उस पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाने वाली योजनाओं के झांसे में नहीं आना है। जो ख्वाब आपने देखे हैं वो आपके अपने होने चाहिए, उन पर आपको अमल करना चाहिए, अपनी समझ का इस्तेमाल करना है, पैसे को भी बचाना है। हालांकि कुछ लोग चाहेंगे कि आपकी जो इनकम है, आपके पास जो भी पैसा है, पैसा मोटा हो ज़रूरी नहीं, छोटा पैसा है उसको भी ऐसी जगह लगवा दें जहां आपका नुकसान हो जाए। तो ऐसे लोगों से सावधानी रखें, थोड़ा सा संभल कर रहें। रिश्तों के बारे में बात करते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है। जीवन साथी के साथ हंसी मजाक, छेड़छाड़, बड़ा अच्छा समय रहेगा। लोगों के बीच में मिलकर आप बहुत खुश होंगे, अच्छा रहेगा। अपनी जो कारोबार की बातें हैं ना, उनको किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर ना करें, इस चीज़ से आपको बचना होगा। अब 2 जनवरी का दिन, तो चंद्रमा, तो देखिए चंद्रमा का गोचर नवम भाव में, भाग्य भाव में चंद्रमा पहुंच जाएंगे। अभी जो भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर है बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये एक तो आपके कामकाज में आपका मन लगेगा। गजकेसरी योग भी बना हुआ है, भाग्य भाव में गजकेसरी योग भी बन गया, भाग्य का साथ दिलाएगा, पिता का सपोर्ट दिलाएगा। ट्रैवल करते हैं उसका लाभ मिलेगा, ट्रैवल का बिजनेस है उससे लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन बड़े सपोर्टिव रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे। कुछ धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह में दर्शन करने आप जा सकते हैं, या मैं कहूँ तो आप किसी कहीं दूर आप ट्रैवल करके आप दूर कहीं कुछ ही दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो धार्मिक भी आप इस टाइम पीरियड में रहने वाले हैं, और कामकाज के सिलसिले में भी यात्रा का जबरदस्त योग है, क्योंकि जो चंद्रमा है ना, वो आपके 10वें घर के स्वामी है और अपने से 12वें घर में आए हैं। तो कामकाज को लेकर मन में कहीं ना कहीं चिंता भी रहेगी, कामकाज को लेकर मन में चिंता भी रहेगी, और कामकाज के ऊपर खर्चा भी आप करेंगे। अपने काम के लिए खर्चा कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें आप पैसा लगाने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। तो कुछ खर्चे का भी है, लेकिन ये खर्चा ऐसा नहीं कि आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ये खर्चा करेंगे। जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कुछ घर परिवार के ऊपर भी खर्चा होगा। तो देखिए, 2 तारीख का दिन आपके लिए कुछ खर्चा ज़रूर दिखा रहा है। ये घर परिवार के लोगों के ऊपर काम की वजह से ये खर्चा आपका होने वाला है। लेकिन रिश्तों के मामले में ये दिन अच्छा है, रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपको हो सकता है कि कोई ट्रांसफ़र वगैरह हुआ हो, या आपको कहीं भागदौड़ करनी पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति भी रह सकती है। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर शुक्र के बीज मंत्र के साथ इस नए वर्ष की शुरुआत करें, दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें, और साथ में इस नए वर्ष की शुरुआत जो मैंने कहा, डायरी में अपने आज से ही 1 तारीख से ही आप नोट बनाना शुरू कर दें कि आपको 2026 में क्या अचीव करना है, और उनको डेली आप देखें, तभी आप उन पर काम कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।